मैं आशीष श्रीवास्तव आज आपको अरेस्ट गिरफ्तारी के संबंध में बताने जा रहा हूं कि किसी को अरेस्ट कैसे किया जाता है, अरेस्ट व्यक्ति के क्या अधिकार हैं, किसको अरेस्ट नहीं किया जाएगा और सुप्रीम कोर्ट ने कौन कौन सी गाइडलाइंस जारी की है अरेस्ट के संबंध में। तो आइए हम देखते हैं अरेस्ट कैसे किया जाता है। सेक्शन 46 के अनुसार जब भी कोई पुलिस अधिकारी या कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति को गिरफ्तार करता है तो उस व्यक्ति को टच करके या कंफाइन द बॉडी शरीर को परिरुद्ध कर किया जा सकता है जब तक वह अपने एक्शंस और वर्ड्स द्वारा अपने को कस्टडी में न रख दे, अर्थात वचन और कर्म द्वारा परिरुद्ध में न रख दे। 46 के में 2008 में एक अमेंडमेंट किया गया। यह अमेंडमेंट यह था, जब भी किसी वुमेन को अरेस्ट करना है तो फीमेल पुलिस ऑफिसर द्वारा ही अरेस्ट किया जाएगा। 46 के क्लॉज 2 और 3 में बताया गया है कि यदि कोई व्यक्ति अपने आप को अरेस्ट से बचा रहा है या अरेस्ट न होने में बल का प्रयोग कर रहा है तो पुलिस अधिकारी सभी साधनों का उपयोग कर सकता है। 46 के क्लॉज 3 की बात करें तो इसमें यह बताया गया है, यदि कोई अरेस्ट व्यक्ति ने डेथ या इम्प्रिजमेंट ऑफ लाइफ का अपराध नहीं किया है तो उसकी मृत्यु कारित नहीं की जा सकती। इसका मतलब यह है, यदि कोई व्यक्ति अपनी गिरफ्तारी से बच रहा है या गिरफ्तारी का विरोध कर रहा है और उसने डेथ और इम्प्रिजमेंट ऑफ लाइफ का अपराध किया है तो पुलिस अधिकारी उसे गोली भी मार सकता है। अर्थात पुलिस अधिकारी 46 के क्लॉज 2 और 3 में किसी व्यक्ति का इनकाउंटर कर सकते हैं यदि वो अरेस्ट से अपने आप को बचा रहा है या विरोध कर रहा है, लेकिन कंडीशन से सिर्फ 2, या तो कैपिटल पनिशमेंट का अपराध किया हो या फिर इम्प्रिजमेंट ऑफ लाइफ का अपराध किया हो। 46 क्लॉज 4 में 2005 23 से 2006 को यह लागू किया गया। इसमें सीआरपीसी में जोड़ा गया कि जब परिस्थितियां ऐसी हों, असाधारण परिस्थितियां हों, तो आफ्टर सनसेट और बिफोर सनराइज, सूर्यास्त के बाद और सूर्योदय के पूर्व किसी भी महिला को गिरफ्तार नहीं किया जाएगा। यदि गिरफ्तार करना है तो जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास की परमिशन लेनी होगी। असाधारण परिस्थितियों का मतलब यहां पर यह है, यदि कोई आतंकवादी गतिविधि में कोई महिला लिप्त है या फिर भारत की प्रभुता, अखंडता और एकता के खिलाफ कोई काम किया जा रहा है तो किसी महिला को नाइट में सूर्यास्त के बाद और सूर्योदय के पूर्व भी अरेस्ट किया जा सकता है। आइए हम देखते हैं ऐसे कौन कौन से लोग हैं जो किसी व्यक्ति को अरेस्ट कर सकते हैं। सबसे पहला, पुलिस अधिकारी किसी व्यक्ति को अरेस्ट कर सकते हैं। सीआरपीसी की 43 के अनुसार प्राइवेट व्यक्ति भी किसी व्यक्ति को गिरफ्तार कर सकते हैं और 44 के अनुसार मजिस्ट्रेट भी कार्यपालक या न्यायिक, एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट या जुडिशियल मजिस्ट्रेट भी गिरफ्तार कर सकते हैं। आइए हम देखते हैं कि गिरफ्तार व्यक्ति के क्या क्या राइट्स हैं। सबसे पहला राइट्स है सेक्शन 49। सेक्शन 49 के अनुसार जब भी किसी व्यक्ति को गिरफ्तार किया जाता है तो जितना फोर्स की आवश्यकता हो, जितना बल की आवश्यकता हो, उतने ही बल का प्रयोग किया जाएगा। सबसे पहली चीज। फिर इसके बाद सेक्शन 50 की बात करें। सेक्शन 50 में यह बताया गया है, जब भी किसी व्यक्ति को अरेस्ट किया जाता है
तो उसे अरेस्ट के रीजन बताना पड़ेगा और साथ में उसके बेल के राइट्स के बारे में भी पुलिस अधिकारी को बताना होगा। इसके बाद 50A ये 2005 में जोड़ी गई है, 23/6/2006 को लागू की गई है। इस सेक्शन के अंतर्गत जब भी किसी व्यक्ति को अरेस्ट किया जाता है तो उसके फ्रेंड्स को, उसके रिलेटिव को या किसी अदर पर्सन को जिसे वो व्यक्ति बोले उसकी जानकारी दी जाएगी और पुलिस अधिकारी ऐसे रजिस्टर में जो राज्य सरकार प्रोवाइड कराए वहां दर्ज करेंगे कि किसको जानकारी दी है कि किसको अरेस्ट किया है। इसके बाद सेक्शन 54 के अनुसार अरेस्ट व्यक्ति का मेडिकल एग्जामिनेशंस कराया जाएगा किसी सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट रजिस्टर्ड किसी मेडिकल ऑफिसर द्वारा। सेक्शन 55 में जिस व्यक्ति ने उसे अरेस्ट किया है उसके हेल्थ और उसकी सुरक्षा की जवाबदारी उसकी होगी। इसके बाद सेक्शन 57 में जब भी किसी व्यक्ति को अरेस्ट किया जाता है तो उसे नियरेस्ट मजिस्ट्रेट के समक्ष 24 घंटे के अंदर पेश करना पड़ेगा, ट्रैवल का समय छोड़कर। सेक्शन 57 के साथ साथ हमें सेक्शन 76 भी देखनी होगी। 76 में भी यही बात कही गई है कि 24 घंटे के अंदर मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश करना होगा। दोनों में डिफरेंट यह है, 57 विदाउट वारंट अरेस्ट किया जाता है और 76 वारंट के साथ गिरफ्तार किया जाता है। इसके बाद सेक्शन 304 अरेस्ट व्यक्ति जब न्यायालय के समक्ष लाया जाता है तो न्यायालय उसे विधिक सहायता उपलब्ध कराएगा, लीगल एड की हेल्प की जाएगी। यदि हम कॉन्स्टिट्यूशन की बात करें तो आर्टिकल 22 में यह बताया गया है जब भी किसी व्यक्ति को अरेस्ट किया जाएगा तो उसे अरेस्ट का रीजन बताना पड़ेगा और वो अपने किसी पसंदी एडवोकेट से डिफेंस करा सकता है और एडवाइस ले सकता है आर्टिकल 22 के अंतर्गत और साथ में ये 24 घंटे के अंदर उसे नियरेस्ट मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश करना होगा। ये तो हुए सीआरपीसी में एक व्यक्ति के अरेस्ट व्यक्ति के राइट्स। आइए अब हम देखते हैं ऐसे कौन कौन से व्यक्ति हैं जिसे हम अरेस्ट नहीं कर सकते हैं। आइए जानते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन की बात करें तो सबसे पहला आर्टिकल 361 क्लॉज 3 के अनुसार गवर्नर और प्रेसिडेंट जब अपनी ड्यूटी कर रहे हैं, अपने पद में हैं, ना तो इनके खिलाफ कोई गिरफ्तारी वारंट निकलेगा और ना ही इन्हें अरेस्ट किया जाएगा। यदि हम सीपीसी की बात करें तो सीपीसी में सेक्शन 56 में किसी भी महिला को मनी संबंधित डिग्री के निष्पादन में, एजुकेशन में किसी भी महिला को गिरफ्तार नहीं किया जाएगा। सीपीसी की सेक्शन 135 के अनुसार यदि कोई न्यायाधीश, मजिस्ट्रेट, एडवोकेट, अटॉर्नी जब ये न्यायालय जा रहे हैं, न्यायालय में काम कर रहे हैं और न्यायालय से घर आ रहे हैं तो किसी भी सिविल के मामलों में डिग्री के निष्पादन में अरेस्ट नहीं किया जाएगा। इसी तरीके से सीपीसी के 135A के तहत यदि कोई सांसद, यदि कोई एमएलए या कोई असेंबली का मेंबर जब असेंबली चल रही हो या असेंबली समाप्त हो गई हो, 40 दिन पहले और 40 दिन बाद सिविल मामलों में अरेस्ट नहीं किया जाएगा। यहां ये बात जान लीजिए, ये सिविल मामलों की बात कर रहा है, क्रिमिनल मामलों में अरेस्ट किया जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने अरेस्ट और गिरफ्तारी के संबंध में डायरेक्शन और दिशा निर्देश जारी किए हैं। सबसे पहला केस है डीके बसु वर्सेस वेस्ट बंगाल, AIR 1997, सुप्रीम कोर्ट 610। इस केस में निर्णय दिया गया जब भी कोई पुलिस अधिकारी या उसकी कोई टीम किसी व्यक्ति को गिरफ्तार करने जाती है तो वह अपना परिचय देंगे। जब भी किसी व्यक्ति को अरेस्ट किया जाता है तो उसका तुरंत मेडिकल एग्जामिनेशंस किया जाएगा।
यदि किसी व्यक्ति को अरेस्ट किया जाता है तो उसको उसके बेल एवं उसके कारण को बताया जाएगा। यदि किसी व्यक्ति को अरेस्ट किया जाता है तो उसके रिलेटिव, उसके फ्रेंड और जिसे वो कहे उसे उसकी जानकारी दी जाएगी। ऐसी बहुत सारी बातें सुप्रीम कोर्ट में दिया गया। इसके बाद एक केस में और दिशा निर्देश जारी किए गए, एस नाभी नारायण वर्सेस सेवी मैथ्यूज, AIR 2018। इस केस में निर्णय दिया गया, यदि किसी व्यक्ति को गलत तरीके से जांच एजेंसियां गिरफ्तार करती हैं तो उसे कंपनसेशन देना पड़ेगा। या तो जांच एजेंसी देगी या वहां की स्टेट गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा दिया जाएगा। इस केस में अपीलार्थी एक प्रसिद्ध वैज्ञानिक थे और अपीलार्थी ने पर आरोप था कि उन्होंने सीक्रेट डॉक्यूमेंट लीक किए हैं और अपीलेंट को 50 दिन तक जांच एजेंसियों ने अरेस्ट कर रखा था और उसके बाद छोड़ दिया, रिलीज कर दिया था और न्यायालय ने भी आरोपहीन दोषमुक्त कर दिया। तो सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया, बिना किसी कारण के 50 दिन तक अरेस्ट करना फंडामेंटल राइट्स का वॉयलेशन है और सरकार ने इस केस में 40 लाख रुपए कंपनसेशन दिए थे। तो ये रहा सुप्रीम कोर्ट के अरेस्ट के संबंध में डायरेक्शंस। मेरे ऐसे बहुत सारे वीडियो आ रहे हैं जिसमें मैं पूरी CRPC कवर करूंगा।